भगवान कहते हैं राम नाम प्रसंगेन ए जपन्ति चार्जुन तेपि ध्वस्ताखिलघौघा यान्ति रामास्पदम परम। कहते हैं मान लिया कोई भगवान का नाम भगवान के नाम के तरह नहीं ले रहा है, बल्कि प्रसंग वसात ले रहा है, किसी कारण वसात प्रसंग वसात ले रहा है भगवान का नाम, तो भी जो है वह भी प्रसंग वसात लेने के कारण जो है भी वह परम धाम को चला जाएगा। आप कहेंगे प्रसंग वसात कैसे? जैसे मान लिया कोई विद्यार्थी है, नाम तो नहीं जप रहा है भगवान का, लेकिन अब उसको अध्यापक ने दे दिया भाई चलो रूप सुनाओ, अब चालू कर दिया राम रामौ रामा रामम रामौ रामा। अब चालू कर दिया, अब जो चालू कर दिया तो आखिर प्रसंग क्या है? उसका प्रसंग है रूप याद करना, लेकिन नाम ले रहा है भगवान का कि नहीं? नाम भगवान का ले रहा है तो भी कल्याण हो जाएगा। एक बहुत अच्छे संत हुए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने इसीलिए व्याकरण को पूरा जो है व्याकरण के सूत्रों को नाम में परिणित कर डाला पूरा। बताइए, पूरा उसका नाम ही रख दिया नामामृत व्याकरण। अब बताइए क्यों? बोले इसलिए उन्होंने ऐसा कर डाला, पूरे सूत्रों को परिणित कर डाला नाम में, पूरे जो है प्रयोगों को परिणित कर डाला नाम के रूप में, कि कम से कम सूत्र वैसे नहीं पढ़ना चाहेंगे जिनको भजन का अवसर के अलावा पढ़ने का अवसर नहीं है, तो कम से कम ऐसे भी व्याकरण पढ़ेंगे तो जबरदस्ती भगवान का नाम उच्चरित होता रहेगा। तो प्रसंग वसात भगवान का नाम ले रहा है तो भी जो है उसका उद्धार हो जाएगा कि नहीं? जैसे एक जगह एक सत्य घटना है, एक था तो निम्न वर्ग का व्यक्ति, दो लड़के थे, वृद्ध हो गया था, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया था बेचारा। अब वो दिन भर वो बेचारा चिल्लाता रहता कि कोई उसको ज़रूरत रहती है और सुनते ही नहीं लोग। अब दोनों लड़कों का नाम रखा था उसने, एक का नाम सीताराम, एक का नाम राधे श्याम। और वो दिन भर चिल्लाता सीताराम, ए भैया सीताराम थोड़ा पानी दे दो। अब वो काहे पानी ला रहे हैं, लेकिन वो दिन भर चिल्लाता रहता है। अब भले ही वो चिल्ला रहा है ए भैया राधे श्याम थोड़ा पानी दे दो, अब चिल्ला रहा है वही, लेकिन नाम भगवान का ही निकल रहा है कि नहीं, तो आखिर उसको लाभ मिलेगा कि नहीं? इसीलिए तो पहले लोग जो है भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते थे। और अब तो ऐसा रखते हैं कि नाम का कुछ अर्थ ही नहीं समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या है। ऐसे ऐसे नाम नए नए सुनने को मिलते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हमको। और कभी कभी तो उस अर्थ पर विचार करने लगी तो बड़ा विचित्र अर्थ निकल आता है फिर। हाँ, तो इसको कहते हैं प्रसंग वसात उच्चारण करना। यही बात भगवान कह रहे हैं, राम नाम प्रसंगेन ए जपन्ति चार्जुन। प्रसंग वसात जो राम नाम का उच्चारण करते हैं वे भी तेपि ध्वस्ताखिला घौघा यान्ति रामास्पदम परम। वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर के परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। अथवा प्रसंग वसात ऐसे समझ लीजिए, मान लिया भयवश ही जपना चालू कर दिया। अब कहेंगे भयवश कैसे? हम आपको एक कथा सुनाते हैं, भयवश कैसे जपते हैं। एक महापुरुष हुए, बहुत अच्छे संत थे, नाम विस्मरण हो रहा है, शायद राघव दास कुछ ऐसे नाम था, विस्मरण हो रहा है थोड़ा हमको। तो भजन करते थे खूब। एक बार जो है, और कुछ भक्त भी थे उनके जो उनके शिष्य थे और उनसे भी खूब भजन करवाते। एक कुतर्की व्यक्ति जो है
एक दिन उनके तो पीछे ही पड़ गया, कहा कि अच्छा मूर्ख बना रहे हो इन लोगों को, मूर्ख बना के ठग रहे हो इन लोगों को। अब बहुत उन्होंने समझा, लेकिन वो कहाँ मानने वाला, वो तो पीछे ही पड़ गया। अब वो एक ही बात रट लगाए रहा। अब अंत में कहने लगा कि जो है हम कोई साधारण नहीं है। वो अपने को वही अभिमान में झूठे, कहा हम कोई साधारण नहीं है, तुम इन लोगों को मूर्ख बना सकते हो, हमको नहीं बना सकते। इन लोगों को मूर्ख बना करके झोली पकड़ा दिए और इनसे पैसा ठग रहे हो, हमसे नहीं कर सकते ऐसा। और बार बार जो है ऐसे चुनौती जैसे पूर्ण माने शब्द एक तरह से। अब उनको भी बड़ा वो लगा महात्मा को, ये तो अच्छा पीछे पड़ गया, और कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमको तुम्हारे ये जादू टोना हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है, ऐसी ऐसी बात बोला वो। अब वो महात्मा तो महात्मा ही थे फिर। अब वो जो बार बार इस प्रकार से कहा तो महात्मा को भी लगा कि जब ये इतना बार बार हमको चुनौती दे रहा है कि हमको नहीं लगा सकते, तुम्हारा जादू टोना नहीं चलेगा, तब इसको तो ज़रूर अब लगाएंगे हम। तो महात्मा बोले कि देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हें लगाने की हमें ज़रूरत ही क्या है, क्या करते हो? बोले व्यापार करते हैं। लेकिन आपको क्या लेना देना? बोले व्यापार तुम कोई क्या ऐसा व्यापार करते हो जो हफ्ते भर में बंद हो जाए? बोले नहीं। बोले तो हम ऐसा व्यापार क्यों करें जो हफ्ते भर बंद हो जाए? हम भी ऐसा व्यापार करते हैं, ऐसा चेला बनाते हैं कि जो जीवन भर कुछ देता रहे हमको। और तुमको बनाने से फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि तुम तो 7 दिन में वैसे ही मर जाओगे, तो तुम्हें चेला बनाने से हमको क्या फ़ायदा होगा? ऐसे जैसे ही सुना 7 दिन में मरने की हाल, तो उसके तो धरती खिसक गई भैरव तले। बोले ये क्या कह रहे हैं? मेरे सत्य कह रहा हूँ, तुम्हें हम चेला क्यों बनाएंगे? क्योंकि मान लिया अभी चेला बन गए तुम, एक बार तुम चेला बनोगे, दक्षिणा दे दोगे, 7 दिन में मर जाओगे, तो फिर क्या मतलब? तो ऐसे चेला हम नहीं बनाते, हम ऐसा बनाते हैं जो कम से कम जीवन भर को चले। अब वो तो 7 दिन का नाम लेते, फिर तो उसकी हालत खराब, घबराया, चरणों में गिरा, महाराज बचाइए हमको, कैसे भाई? तो 7 दिन में मरना है। बोले मरना तो है ही है, उसमें तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है अब तो, इसीलिए तो तुमको हम बनाने ही नहीं चाहते, इसलिए तो तुम्हारे ऊपर जादू टोना हमको करने की ज़रूरत ही क्या है? अब वो घबराया, कहा तो हमको बचाइए किसी तरह बचाइए हम तो कुछ। बोले हम तुमको नहीं बचा सकते। बोले क्यों? बोले बचा तो क्या, तुम्हारे जैसे कंजूस को कौन बचा सकता है? अरे उसके लिए उपाय तो है, लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे। अरे बोले नहीं, कुछ भी करेंगे हम, आप तो हमें बचाइए, हमारे प्राण बचाइए। बोले नहीं, तुम कर ही नहीं पाओगे। बोले नहीं। बोले तो ठीक है, जो कहेंगे वो करो। अब उसकी सारी संपत्ति उन्होंने खर्चा करा दी, गौ सेवा, वसंत सेवा में सब कुछ लगवा दिया, 1 हफ्ते में पूरा सब खत्म कर दिया। और उसके बाद जो है उसने कहा महाराज हमारी वो मृत्यु टली। अरे बोले टल तो गई है, लेकिन एक समस्या अभी खड़ी है। बोले क्या समस्या खड़ी है? बोले टल तो गई है, लेकिन समस्या ये खड़ी है कि तभी तक टली रहेगी जब तक तुम 1 लाख नित्य नाम जप करोगे, और जहाँ जप करना बंद करोगे तहाँ तुमको मृत्यु दबोचेगी। अरे बोले तो अच्छी समस्या खड़ी हुई, और तुम 1 लाख नाम जप करोगे कैसे दुकान चल? अरे बोले छोड़ो दुकान, प्राण रहेंगे तो दुकान क्या, अब छोड़ो, बंद, लड़के बच्चे चलाएंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं। अब वो तो खूब नाम जप, 1 लाख नाम जप करता रहा। वो तो सब कुछ छोड़ करके वो उन्हीं महात्मा के पीछे पीछे नाम जप किया। अब 1 लाख नाम जप ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन। अब धीरे धीरे उसको खूब आनंद आने लगा, और जो खूब आनंद आने लगा, एक बार कहा महाराज वैसे डेरी बच्चे, जय श्री राम। कहा कि आपने जो है जैसे भी हो हमारे प्राण तो बचा ही लिए, हालांकि अब तो मुझे इतना आनंद आ रहा है कि एक समस्या खड़ी हो गई है। अरे
क्या हो गया। काफी दिन जपने के बाद एक समस्या, उसने कहा एक समस्या खड़ी हो गई है। बोले क्या समस्या खड़ी हो गई भाई? बोले समस्या ये खड़ी हो गई कि आपने ही बताया है कि जब तक हम नाम जप करते रहेंगे तब तक मौत दूर रहे। हाँ, आपने कहा कि जब तक नाम जप करते रहेंगे तब तक मौत दूर रहेगी। बोले हाँ। बोले लेकिन अब समस्या ये है कि अब ये नाम जब अब इतना करते करते तो ऐसा अभ्यास हो गया, अभी छूटेगा ही नहीं। अब ये तो छूटेगा नहीं, अब मरना होगा तो हम क्या करेंगे? अब छोड़ तो सकते नहीं, तो इसका मतलब छोड़ेंगे ना नाम जब, तो क्या मतलब मरने का? अरे मरते समय नाम जब हो तब तो ठीक है, और जब तक जपते रहेंगे तब तक मरेंगे नहीं तो क्या? तब महात्मा ने समझाया कि भाई देखो, वास्तव में तुमको एक हफ्ते में मरना वरना नहीं था। हमने तो इसलिए तो कह दिया कि 7 दिन में ही सबको मरना है, 7 ही दिन होते हैं, और तुम उसी भय से जो है लग गए भजन में, और बस हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। हमारा केवल इतने उद्देश्य था, बाकी जो है कोई उद्देश्य नहीं था। तो अब देखो, भय बस ही भगवान का नाम जपा, लेकिन कल्याण तो हो गया कि नहीं हो गया उसका? वो तो इस भय से जपा ना, कि नहीं तो जप करना बंद करेंगे मरेंगे, इसी भय से जपा ना। लेकिन कल्याण तो हो ही गया। तात्पर्य यह है कि किसी प्रसंग वसात भी भगवान का नाम जप करे तो भी समस्त पापों से मुक्त होकर के वो कल्याण का भागी बन जाता है। घोषयेन नाम निर्वाण कारणम यस्त्वनन्यधि तस्य पुण्य फलम पार्थ वक्तुम कई शक्यते भुवि। थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाइए तो सुनाई पड़ेगा। हाँ, कहते हैं हे अर्जुन, घोषयेन नाम निर्वाण कारणम यस्त्वनन्यधि। जो भगवान के नाम का अर्थात जो श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम नाम क्या है? बोले घोषयेन नाम निर्वाणम, मोक्ष का कारण है। निर्वाण कारणम, मोक्ष का एकमात्र हेतु है श्री राम नाम। और जो अनन्य भाव से श्री राम नाम का जप करने में लगे रहते हैं, तस्य पुण्य फलम पार्थ वक्तुम कई शक्यते भुवि। उसके फल का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसके फल का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए तस्मान् नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ चेतसा राम नाम समायुक्तास्ते में प्रियतमा सदा। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, तस्मान् नामानि कौन्तेय, हे अर्जुन, इसलिए तुम भगवान के नाम का, श्री राम नाम का निरंतर जो है भजस्व दृढ़ चेतसा, अपने चित्त को दृढ़ करके उनके नाम का जप करते रहो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राम नाम समायुक्तास्ते में प्रियतमा सदा। जो श्री राम नाम से युक्त हैं वे मुझे अत्यंत प्रियतमा, अच्छा अर्थात अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय, प्रिय माने प्रिय, और प्रियतर माने उससे अधिक प्रिय, और प्रियतम माने जिससे अधिक दूसरा कोई प्रिय न हो। कहते हैं जो राम नाम जप करते हैं भगवान, उनसे अत्यंत भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए सततम नाम गायन्ति विनिर्विण्णेन चेतसा तेषां मध्ये सदा वासा श्रीरामस्य विशेषता।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए सततम नाम गायन्ति विनिर्वण्येन चेतसा, कहते हैं जो सतत श्री राम नाम का गायन करने में लगे हुए हैं, कैसे? बोले प्रसन्न चित्त से, बिना खेद के, बिना दुख के, निरंतर जो गान करने में। ऐसा नहीं कि जो है गान करें तो हाय हाय पूरा करना है, ऐसा नहीं। प्रसन्नता पूर्वक जो लगे रहते हैं, तेषां मध्ये सदा वासः श्री रामः, उनके मध्य में ही सदा श्री राम जी निवास करते हैं। अर्थात जो श्री राम नाम का गायन करते रहते हैं, उससे श्री राम जी कभी दूर रहते नहीं हैं, सदैव उसके साथ ही निवास करते हैं श्री राम जी। इसलिए श्रद्धया हेलया वापी गायन्ति नाम मंगलम, तेषां मध्ये परम नाम वसे नित्यम न संशया। चाहे कोई श्रद्धा पूर्वक अथवा अवहेलना पूर्वक, अच्छा तात्पर्य है चाहे श्रद्धा भाव से अथवा अनादर भाव से ही श्री राम जी के मंगलमय नाम का जो गान करते हैं, मंगलमय नाम का जो कीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से तेषां मध्ये परम नाम वसे नित्यम न संशया, श्री नाम महाराज भी सदैव उसके समीप में, उसके हृदय में निवास करते रहते हैं। श्री राम नाम महाराज उसके हृदय में बस जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्न तत्र विस्मयः कार्यो भवता राम नाम निचा, सत्यम वदामि ते पार्थ प्रियाय मम चात्मने। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री राम नाम के परत्व और महत्व के विषय में कभी भी कोई आश्चर्य मत करना। कोई जो भी श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करे, कभी उसमें आश्चर्य मत करो, कभी ये मत सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि श्री राम नाम के प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कभी उसमें आश्चर्य मत करना। न तत्र विस्मयः कार्यो भवता राम नाम निचा, कभी विस्मय मत करना, भी आश्चर्य मत करना। सत्यम वदामि ते पार्थ प्रियाय मम चात्मने, तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे आत्मस्वरूप हो, इसलिए जो है मैं तुमसे ये बात सत्य कह रहा हूँ। यन्नाम स्मरतो नित्यम महायज्ञानवन्धनं छिद्यते चाश्रमेणैव तमहं राघवं भजे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन श्री राम जी के नाम का स्मरण नित्य बिना श्रम के स्वाभाविक रूप से समस्त अज्ञान के बंधनों का छेदन कर देता है, अज्ञान के बंधनों का विनाश कर देता है, उन श्री राम के नाम का स्मरण स्वाभाविक रूप से तमहम राघवम भजे, मैं भी उन श्री राम के नाम का निरंतर स्मरण करता रहता हूँ। हाँ, स्वयं मैं भी स्मरण करता रहता हूँ। आप कहेंगे नाम उन्हीं का, फिर वही क्यों स्मरण करते रहते हैं? इसलिए स्मरण करते हैं कि जगत को शिक्षा देने के लिए, नहीं तो उन्हीं का नाम है। हाँ हाँ, इसलिए जो है भगवान इसलिए स्मरण करते रहते हैं जगत को। भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनाः, जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वैसे ही दूसरे लोग अनुकरण करते हैं, इसलिए भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया परया युक्तो राम नाम परायणः करोति जानकी जानिस्तस्य चिंतां पुनः पुनः। कहते हैं जो उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के, अर्थात श्रद्धया परया युक्तो, परम श्रद्धा से, सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के जो राम नाम परायण हैं, अर्थात राम नाम के ही एकमात्र जो है
ऊपर समर्पित हो गए हैं, अर्थात निरंतर श्री राम नाम में के जप में लगे रहते हैं। करोति जानकी जानिस तस्य चिंताम पुनः पुनः, उसको जानकी नाथ श्री राम जी महाराज सदा उसकी चिंता करते रहते हैं। जो राम नाम परायण है, एकमात्र भगवान नाम पर आश्रित हो गए हैं, स्वयं श्री राम जी निरंतर उसके लिए चिंतित रहते हैं कि इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो जाए, सदा उसकी रखवाली करते रहते हैं। इसलिए अशेष पातकैर्युक्तः सर्वदोष परिप्लुता सपूता सर्व पापेभ्यो यस्य नाम परम तप। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो संपूर्ण पापों से कदाचित युक्त हो गए हों और जो सब प्रकार के दोषों से भी ग्रस्त हों, ऐसे लोग भी यदि श्री राम नाम का स्मरण करने लगें तो सपूतः सर्व पापेभ्यो, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री राम का नाम ही है जो समस्त पापों से, समस्त दोषों से उनको मुक्त कर देता है। कोई भी कैसा भी हो, पापी से पापी व्यक्ति हो, बस श्री राम जी का नाम स्मरण करना चालू कर दे तो पाप मुक्त हो जाएगा। कितने प्रमाण हैं। श्री वाल्मीकि जी का पूर्व का चरित्र देखिए, कितने प्रमाण हैं। भगवान के नाम जप से ही तो इतना पाप हो गया कि जो है नाम ही नहीं निकल रहा था, तब उल्टा जपना पड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम सदा प्रेम्णा, संस्मरामि जगद्गुरुं। क्षणं न विस्मृतिं याति, सत्यं सत्यं वचो मम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, एक बात तुम्हें हम और बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि राम नाम सदा प्रेम्णा संस्मरामि जगद्गुरुम, मैं सदा श्री राम नाम का जप करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं सदा श्री राम नाम का जप करता रहता हूँ। क्योंकि श्री राम नाम क्या है? बोले संस्मरामि जगद्गुरुम। श्री राम नाम जगद्गुरुम, श्री राम नाम ही जगद्गुरु है। जगत गुरु किसको कहते हैं? जगत गुरु का तात्पर्य ये नहीं कि कोई आजकल जैसे उपाधियां मिल रही हैं, एक जगत है हजारों जगत गुरु, ये जगत गुरु की उपाधि नहीं, ये मतलब नहीं। जगत गुरु माने सारे जगत को जिससे शिक्षा प्राप्त हो, सारा जगत जिसमें समा जाए। और वो क्या है? श्री राम नाम, सारे जगत को शिक्षा देने वाला। सारे जगत को शिक्षा देने वाला क्या है? जो सारे जगत को शिक्षा दे सके, गीता। सारे जगत को रामचरितमानस। सच्चे अर्थ में अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थ में जगत गुरु शब्द घटित किस पर होता है? व्यास जी पर, गोस्वामी तुलसीदास जी पर। आज कौन है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से शिक्षा नहीं ले रहा है? कोई उपाधि नहीं थी उनको जगत गुरु की, लेकिन आज सच्चे अर्थ में यदि जगत गुरु घटित हो तो किस पर घटित होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी पर घटित होगा कि नहीं घटित होगा? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो श्री रामचरितमानस को न माने? केवल वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, शैव संप्रदाय हो, शाक्त संप्रदाय हो, सौर संप्रदाय हो, गाणपत्य संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, श्री रामचरितमानस से सब शिक्षा ले लेते हैं। तो सच्चे अर्थ में हुए कि नहीं जगत गुरु? तो ये ऐसे श्री राम नाम से सबको शिक्षा मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राम नाम जगत गुरुम,
श्री राम नाम सारे जगत का गुरु। गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने भारी, गुरु माने धर्म, गुरु माने सत्य, गुरु माने भगवान। गुरु शब्द के कई अर्थ होता है, गुरु शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो श्री राम नाम सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं भी, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, राम नाम सदा प्रेमणा संस्मरामि, इसलिए सदा सर्वदा मैं प्रेम पूर्वक श्री राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ। क्षणम न विस्मृतिम याति, एक क्षण के लिए भी मैं श्री राम नाम को विस्मृत नहीं करता हूँ अपने चित्त से। सत्यम सत्यम वचो मम, भगवान कह रहे हैं ये मैं सत्य सत्य तुमसे कह रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे, भगवान की वाणी तो भगवान है। इसलिए पर निंदा समायुक्तः परदार परायण सपूता सर्व पापेभ्यो यस्य नाम परम तप। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कोई व्यक्ति निरंतर पर निंदा में लगा हुआ हो, निरंतर परस्त्री में चित्त जिसका लगा हुआ हो, ऐसा व्यक्ति भी जो है यदि श्री राम नाम का स्मरण करने लगे तो कुछ ही समय में वह पवित्र हो जाएगा, कुछ ही समय में पवित्र हो जाएगा। और पवित्र होकर के वो परनिंदा से भी छूट जाएगा और फिर परिस्त्री के में चित्त जो उसका लगा है वो भी छूट जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, भगवान के नाम से जल्दी चित्त का शोधक दूसरा कोई नहीं है। आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। हम कोई ऐसा, अन्यथा आप लोग न लीजिए, मंत्र जप के साथ विधि बहुत है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो जितनी विधि होनी चाहिए उतनी वर्तमान में पालन ही नहीं हो पा रही है, इसलिए मंत्र जप का प्रभाव जीवन में दिखता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मंत्र जप में यदि पूर्ण रूप से जो है चित्त पवित्र है तो बड़ी जल्दी प्रकाश करता है, क्योंकि स्वरूप प्रकाशक है वो। लेकिन चित्त पवित्र नहीं है तो जो मन में वासनाएं भरी हुई हैं, जप कर रहे हैं और चित्त लगा हुआ है कि एक ठो घर बन जाता है, एक ठो आश्रम बन जाता है, फलनुमा हो जाता है, पैसा मिल जाता है, ढकन, तो फिर वही मिलना चालू हो जाएगा, वो भी धन संपत्ति की ओर, क्योंकि कामना पूर्ति कारक भी है वो। क्योंकि चित्त वहीं जहाँ जा रहा है वहाँ वो उसकी पूर्ति करेगा वो, और उसी में वो बढ़ता जाएगा, फिर वो आपको वास्तविक फल मिलने से रहा। और नाम में क्या विशेषता है? अरे आपकी कामना कहाँ जा रही है इसका कोई मतलब ही नहीं, उससे कामना का ही विनाश करके रख देगा वो। हाँ, नाम जब आप करके तो देखिए वो कामना ही नष्ट हो जाएगी आपकी, अपने आप ही सब जहाँ जहाँ जा रहा है चित्त तो छोड़िए, अपने आप उसको पकड़ना नहीं पड़ेगा। और कामना पूर्ति उर्ति छोड़ो, कामना का ही विनाश कर देगा। और कामना ही तो जन्म मृत्यु का कारण है, कामना ही तो संसार में भटका रही है, ये नाम की विशेषता है। समस्त कामनाओं का विनाश करने वाली सबसे श्रेष्ठ जो है औषधि, सबसे श्रेष्ठ तत्व क्या है? श्री राम नाम। इसलिए कहते हैं भगवान कि वो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जो राम नाम जप करता है। परहिंसा समायुक्तो लोभ मोह समाकुला सपूतः सर्व पापेभ्यो यस्य नाम्नि सदा रुचिः। जो निरंतर दूसरों की हिंसा में लगे हैं, परहिंसा समायुक्त, हिंसा माने मन से, वाणी से, क्रिया से हिंसा करते रहते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। और लोभ मोह समाकुला,
लोभ मोह से जिनका चित्त निरंतर आक्रांत रहता है, व्याकुल रहता है, ऐसे लोग भी सपूतः सर्व पापेभ्यो, वे भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यस्य नामनि सदा रुचि, यदि उनकी श्री राम नाम में रुचि हो जाए तो। श्री राम नाम में रुचि समस्त पापों से, समस्त विकारों से स्वाभाविक रूप से मुक्त कर देती है। अशेष पातकैर्व्याप्ता स्वधर्म परिवर्जिता, एते तरन्ति पापिष्ठा राम नाम प्रसादतः। कहते हैं अशेष पातकैर्व्याप्ता, समस्त पापों से जो युक्त हो गया हो, अर्थात समस्त पापों से परिपूर्णतया जो व्याप्त हो गया हो, और स्वधर्म परिवर्जिता, अपने धर्म का भी जिसने पूर्णतया परित्याग कर दिया हो, धर्म कर्म शून्य भी हो गया हो, ऐसा व्यक्ति भी एते तरन्ति पापिष्ठा, ऐसे पापिष्ठ जन भी, ऐसे पापिष्ठ व्यक्ति भी तरन्ति, कैसे? बोले राम नाम प्रसादतः, श्री राम नाम की कृपा से। क्योंकि श्री राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि बड़े से बड़े पापियों का, बड़े से बड़े पापों का विनाश कर देने में पूर्णतया समर्थ है। अर्थात ऐसे पापी भी स्वाभाविक रूप से पाप मुक्त हो जाते हैं। श्री सीताराम नाम महाराज की। अब आज यहीं विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल।